बुराड़ी दिल्ली के यमुना नदी के पास एक विकसित होता हुआ शहर, जहाँ बहुत ही आम था कि हर लोग एक दूसरे को जाने और एक दूसरे को पहचाने। वो एक ऐसा शहर था जो इंडिया के ऑलमोस्ट सारे शहरों में से वो एक आम शहर था जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे। बट वहाँ पे बहुत कॉमन था कि एक दूसरे को सारे लोग जाने और सब लोग साथ रहते थे। एक घटना जो पूरे बुराड़ी दिल्ली, मैं कहूँ तो पूरे देश पूरी दुनिया को थर्रा के रख देता है। ये शुरुआत होती है कहानी 1 जुलाई 2018 से, जब ललित और उनका परिवार अपने घर में चैन की नींद सो रहा होता है। तभी उनके दरवाजे पे एक दस्तक होती है, क्योंकि ललित का एक पूरा किराना स्टोर था जिससे उसका पूरा परिवार का गुजर बसेरा चलता था। बट 1 जुलाई 2018 के दिन बुराड़ी का वो घर नहीं खुला था। एक कस्टमर बुराड़ी में ललित के घर पहुंचता है और उसका दरवाज़ा खटखटाता है, तो वहाँ से उसको कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है। और जैसे ही वो दूसरे दरवाज़ा पे जाता है, उसे पाता है कि वो दरवाज़ा खुला हुआ है। और वो जैसे ही दरवाजे के एंटर करता है, वो बिल्कुल ही थर्रा उठता है, क्योंकि वो देखता है कि 10 लोग एक साथ फांसी लगा के खुद को मार लिए हैं। और उनकी एक माता जो एक कमरे में पड़ी होती है। वो इंसान सीधा अपने मोहल्ले में चिल्ला के भागता है और नज़दीकी थाना बुराड़ी थाना में कंप्लेन करता है। तो पुलिस तुरंत आती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो लगता है कि ये एक मास मर्डर है और पूरी भारतीय मीडिया इसको एज अ मर्डर कंसिडर करती है और न्यूज़ पे चलाती है। बट जब इस केस की अच्छे से तहकीकात की जाती है तो मालूम पड़ता है ये कहानी बहुत ही लंबे टाइम से चल रही है। जब पुलिस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती है क्राइम सीन को, तो मालूम पड़ता है कि वो क्राइम सीन बहुत पहले ही से रचा जा रहा है। 2007 में ललित के पिता गोपाल सिंह, जो एक कारोबारी थे, उनकी मौत हो जाती है। तो उनके बाद जो उनका सबसे बड़ा बेटा था ललित, वो अपने पूरे परिवार का गुजर बसरा के लिए दुकान खोलता है। बट जब वो दुकान चल रहा होता है, उसके साथ ललित का भी दिमाग अजीब तरीक़ा से काम कर रहा होता है। ललित के बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि ललित एक नंबर का साइको किस्म का इंसान होता है। वो खुद का ही मर्जी चलाना चाहता है अपने परिवार पे, और उसके लिए वो एक सहारा लेता है गोपाल सिंह जी का। वो करता है कि गोपाल सिंह की कुछ डायरी निकालता है और उसमें से कुछ रिचुअल्स होते हैं। वो अपने परिवार को कन्विंस करता है कि गोपाल सिंह से मिलने के लिए उनको वो रिचुअल्स परफॉर्म करना पड़ेगा, और वो रिचुअल परफॉर्म करना शुरू भी कर देता है। बाद में मालूम पड़ता है कि उस रिचुअल में मोक्ष और आत्मा की कई सारी बातें लिखी होती है। और जैसे ही वो इस बात को अपने फैमिली तक पहुंचाता है, तो उसके फैमिली वाले भी गोपाल सिंह से मिलने के लिए और उनके पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप गोपाल सिंह 11 डायरी जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान बरामद हुई थी, वो जाके अपने परिवार को उससे प्रैक्टिस करने के लिए देता है। और जब वो किताब को सही से खोला जाता है और उसको पढ़ा जाता है, तो मालूम पड़ता है उसके किताब के अंदर मोक्ष, मृत्यु, आत्मा, ये सब के बारे में जिक्र सबसे ज़्यादा होता है। ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगता है इवन साइकेट्रिस्ट लोगों को भी, कि एक ऐसा इंसान और वो अपने पूरे परिवार को इन्फ्लुएंस कर देता है। उसके बाद होता ये है कि वो लोग एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं। जुलाई 2018 से पहले रात को देखा जाता है कि वो लोग सब मिलके कुछ टूल्स का इंतज़ाम कर रहे होते हैं। वो टूल्स लाते हैं और इवन कुछ डिलीवरी, जो फूड डिलीवरी ऐप्स है, उससे कुछ खाना पूड़िया वगैरह मंगाते हैं। पूरी मंगाते हैं, उनसे कुछ रिचुअल्स करते हैं, और वो लोग रात के 1 बजे के आसपास खुद को सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक रिचुअल के तहत गोपाल सिंह से मिलने की बात थी, और कुछ लोग कहते हैं कि जो आपका ललित था वो खुद को मोक्ष और भगवान मानता था, तो वो अपने परिवार को ऐसे करके सुसाइड कर लेता है। जब इन्वेस्टिगेशन और अच्छे से की जाती है, तो मालूम पड़ता है वो जो 11 डायरी थी, वो गोपाल सिंह ने नहीं बल्कि ललित ने लिखी थी। ललित की माँ, जिसका उम्र 85 साल था, वो भी एक कमरे में मृत पाई जाती है, जिनको जहर दे के ललित ने मार दिया था। और जब कुछ और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होती है, तो मालूम पड़ता है कि ललित का पूरा परिवार ही बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेड था। वो बहुत अजीब अजीब हरकतें करते थे रात में, कुछ से कुछ चीज़ें करते थे अपने मोक्ष के लिए। बाद में ये कहानी पूरे भारत में फैल जाती है, और भारत की सबसे बड़ी, और मैं कहूँ तो भारत की सबसे बड़ी सीरियल सुसाइड बन जाती है। इससे पूरा देश ठर्रा उठता है। तो आज भी जब कुछ इन्वेस्टिगेटर बुराड़ी जो हाउस है वहाँ जाते हैं,
तो वो पाते हैं कि बहुत सारी जो पूरा घर का कंस्ट्रक्शन ही था वो 11 के रूप में था। उनके घर के छत के जो रिंग थे 11 थे, खिड़कियाँ 11 थी, और भी बहुत कुछ मालूम पड़ता है। इसका कोई प्रूफ तो नहीं है बट लोग कहते हैं कि, और इसका कोई प्रूफ तो नहीं बट कहा जाता है कि वो बुराड़ी का घर आज भी अवेंडन है और लोग वहाँ जाने से डरते हैं। कुछ पड़ोसी का ये भी कहना है कि वो घर से कुछ आवाज़ें भी आती हैं। ये कहानी सच है या नहीं ये तो नहीं मालूम, बट ये बुराड़ी का केस बिल्कुल ही सच था। और ये पूरी दुनिया में भारत का एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। उसके बाद जब उनके परिजनों से बात की जाती है तो मालूम पड़ता है कि वो ललित थोड़ा सा साइको था। वो अपने परिवार को किसी भी लोगों से मिलने जल्दी नहीं दिया करता था। जब अच्छे से और ही ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो एक और तथ्य मालूम पड़ता है कि ये शुरू से ही सुसाइड टेंडेंसी का था। जब उसकी किताबों को पढ़ा जाता है तो मालूम पड़ता है कि खुद ही एक सुसाइडल टेंडेंसी का इंसान था। तो ऐसे कभी भी बाबाओं और भी लोगों के चक्कर में ना पड़े जो आपको ऐसी ऐसी चीज़ करने पे मजबूर करते हैं। ये दुनिया बहुत ही प्यारी है, ये दुनिया के लोग बहुत ही प्यारे हैं। अगर आप इस दुनिया को अच्छे नज़रिए से देखोगे तो आपको ये दुनिया बहुत अच्छी दिखेगी। अगर आपके साथ भी कोई भी नॉर्मल घटना हुई है तो प्लीज़ हमारे मेल पे अपना कहानी भेजें, हम आपका कहानी हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर लाएंगे। थैंक यू।